पहले वो अपने घर के लिए परेशान था, कोई बुराई नहीं थी, उतना ही सोच पा रहा था। मैं उत्पत्ति के 15 अध्याय के दूसरी आयत की बात कर रहा हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस। ये अभी अपने घर में ही परेशान है। अभी मैं आगे ले चल रहा हूं आपको। ये अब्राहम कर, अभी परमेश्वर नहीं कह रहे थे। अब्राहम ने कहा कि मेरे घर का वारिस। तुम घर की बात कर रहे हो, क्या कर क्या रहे हो? कभी कभी खामोश रहिए। तो आप कहिए तो मांगे क्या? जानते क्या मांगिए? मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, ये मांगिए। आपकी मांग ये होनी चाहिए। आप खबरदार, जो अपने मांग का आपने लिस्ट दिया, आप अपना ही कबाड़ा कर लीजिएगा, अपने ही को लिमिट कर दीजिएगा। जस्ट से नॉट माइन बट थाइन विल डन। प्रभु आप अपनी मर्जी से दीजिए, क्योंकि जब वो खजाना खोलेगा ना मित्रों, हालेलुया। क्योंकि देखिए, देने वाला हमेशा अपनी औकात से देता, अपने जो उसकी औकात है, जो उसका स्टेटस है। कहते हैं कि सिकंदर महान के पास एक बूढ़ी स्त्री आई, कहने लगी कि मेरी बेटी की शादी है महाराज, कुछ मदद हो जाती। महाराज के सामने आगे सिकंदर महान आधी दुनिया जीत गया था, खजाना ही खजाना था, सोना ही सोना था, रुपया ही रुपया था। बोले तुम आ ही गई हो तो ठीक है, ले जाओ। इशारा किया अपने खजांची को, दो भाई अम्मा जी को कुछ दिया जाए। अब दिया जाए तो अब क्या दिया जाएगा? सिकंदर महान अठन्नी चवन्नी तो निकाल के देंगे नहीं ना। एक खांची अशरफी ला करके, अम्मा कहां लेंगी? थैला थैली लाई है, कैरी बैग लाई है, प्लास्टिक वाला है कि क्या? नहीं बेटा कुछ तो ला। नहीं तो आप सिकंदर महान के सामने आई, मांगने आई हैं, तो अपना आंचल फैलाई, उसी में उसने डाल दिया। एक अशरफी नीचे गिर गई। अम्मा जी ने उठाया अशरफी, कहा कि महाराज एक ही अशरफी काफी है। बाप रे बाप, इतना ही हम तो इतना तो देखबे नहीं किए कभी, एक ही अशरफी काफी। और सिकंदर मान ने कहा कि अम्मा जी मुझको मालूम है कि एक अशरफी आपके लिए बहुत है, इसमें आप 2-3 बेटियों की शादी कर लीजिएगा, लेकिन आपकी और मेरी प्रॉब्लम यह है कि आप गलत आदमी से मांग रही है, मैं उससे कम दे ही नहीं सकता। मैं दूंगा तो अपनी औकात से दूंगा ना, आपकी जो भी औकात। आप मुझसे मांग रही है तो इससे आप जाकर एक अशरफी आपको देंगे, घूम घूम के सिकंदर महान एक अशरफी दी है, आप मेरी बेइज्जती कराएंगे। आज मसीही लोग अपने पिता की बेइज्जती, जब वो बार बार कह रहा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस तरीके से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू कहां रहता है? ना ना ना, स्वर्ग जानते कहा? पिपराइज के बगल में स्वर्ग है, वहीं तो झोपड़ी में रहता है, कटरैन का टिन्ना डाल करके बात कर रहे हैं आप। हे हमारे पिता तू जो कहां रहता है? बाप स्वर्गवासी और बेटा नरकवासी, बेटी नरकवासी। क्या कर क्या रहे? हमारे गांव में एक थे, वो राजा साहब के खानदान के थे, वहां मझौली राजा वाकई थे वो, लेकिन राजा वाजा तो खत्म हो गए, तो कुछ था नहीं। तो हमको याद है एक बार हम छोटे से थे, तो हमारे पापा के पास आ करके वो बखान कर रहे, अरे मुरार साहब मेरे दादा, ये मेरे दादा का वो 1000 एकड़ खेत और ये किला वो किला। जब सब बात हो गया, पापा भी हमारे डरे, अरे राजा साहब का, मुरार साहब एक तो शर्ट दे देते, शादी में जाना पहले काहे, और राजा साहब का सुटवा काहे नहीं मांग ले रहे? हे हमारे पिता तू जो, एक तो रुपया मिल जाएगा। या तो वो दुआ मत करिए, और या ये करना बंद कर दीजिए। अब्राहम की बात सुन रहे हैं? मेरे घर का, जिसका कोनो घर ही नहीं है, वो घर का वारिस खोज रहा है। अभी हमने क्या पढ़ा? स्तिफनुस ने उसको क्लियर किया है कि उनको पैर रखने की भी अपने घर की बात कर रहे हैं। और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क। अच्छा, इतना परेशान अपना घर के लिए कि दमिश्क वासी, he was a servant, he was not even a Jew, उसके खानदान का भी नहीं था। आप और हम अपने खानदान के लिए इतना पगलाए हुए हैं, अपने बच्चों के लिए। हमने, आपको याद होगा मदर्स डे पर डांटा था, आप लोग को मदर्स को डांटा था कि अपने बच्चों के चक्कर में अपनी खुशी, अपनी आशीष गंवाए दे रहे हैं। आपको याद होगा जब यीशु मसीह ने डांटा था एक मदर को, नॉट इन द बैड सेंस, लेकिन आपको अपनी आत्मा की फिक्र होनी चाहिए। दम इतना ईगर था, इतना डेस्परेट था, ये वारिस कौन होगा, कौन लेगा? अरे है क्या तुम्हारे पास? पांव रखने की तो जगह नहीं।
आज मसीही लोग अपना परेशान है, कहाँ गॉड। अभी मैं चल रहा हूं आगे, आप मेरे साथ रहिएगा। अगर आज भी नहीं कंप्लीट हो, मैं अगले संडे आपको ले, कोई जल्दी में तो नहीं ना आप, नहीं कोई जल्दी हो तो बताएं आप लोग, कोई इम्तिहान देना हो आप लोग, आप मेरे साथ रहिए। ये उत्पत्ति की किताब कहीं नहीं मिलेगी आपको। What a treasure God has given to us. याद रखिएगा, 27, मैंने कहा 27-28 मेजर रिलीजियस बुक्स हैं इन दिस वर्ल्ड, और किसी बुक में ना तो उत्पत्ति किताब और ना तो प्रकाशित वाक्य किताब, ये दो ऐसी किताबें हैं जो हम मसीहियों के पास है। मैंने कहा हम मसीहियों के पास है, आपको गर्व होना चाहिए। बाकी बीच की सारी किताबें वो सब इसके बाद हुआ, लेकिन कौन बताएगा कि हुआ कैसे, चांद कैसे आया, सितारा कैसे आया, ये पशु पक्षी कैसे आए, हम कैसे बने, ये केवल उत्पत्ति किताब कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं, ओनली वी नो अबाउट इट। व्हाट ए ब्लेस्ड फेथ वी हैव। उत्पत्ति किताब थोड़ी देर मेरे साथ, उत्पत्ति किताब उसका 15वां अध्याय। मैंने कहा कि अपने घर के लिए परेशान था, इतना डेस्परेट था कि बोला कि अपने नौकर को ही वारिस बना दे रहे हैं। परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं, क्या कर रहे हो तुम। 4था पद, तब यहोवा का, मेरे साथ आप बाइबल सबके पास है, प्रेज द लॉर्ड, रखिएगा। ये बहुत अच्छी टीचिंग प्रीचिंग जो भी आप कहिए, इट विल ब्लेस यू। आप इसको रखिएगा अपने पास, नोट करिएगा कहीं। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस नहीं होगा। हम नाम भी नहीं लेंगे, परमेश्वर का नाम भी नहीं लेंगे, नाम लेने की जरूरत ही नहीं हमको, क्योंकि वो तारों को गिनता और उनका नाम लेकर के बुलाता है। जो उसके वश में, बोला वो तो दास है, उनका नाम ही नहीं लिया। ये तेरा वारिस नहीं होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। ठीक है, यहां तक तो अब्राहम को समझ में भी आ गया। और उसने आगे की लाइन में लिखा है कि और उसने बाहर ले जाकर आकाश की ओर। देखिए, जब परमेश्वर आशीषें देता, मैंने बार बार कहा कि जब आप मांगते हो तो ये मांगिए कि मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा, क्योंकि गॉड हमेशा घलुआ नहीं देता। जैसे कहते हैं घलुआ दे, थोड़ा सा और दे, नहीं, घलुआ नहीं देता। गॉड हमेशा डबलिंग करता, डबल। जो पहले आशीष दिया, ध्यान से सुनिएगा, ऑलवेज गॉड ऑलवेज। ये बताइए कि आपकी जो उम्र है वो उम्र बढ़ती है कि घटती? आपकी बढ़ती है। वो गॉड की जो आशीषें हैं, इफ इट्स नॉट ग्रोइंग, अगर वो डबल नहीं हो रही है, वो बढ़ नहीं रही है, फिर वो गॉड की आशीष नहीं है। और गॉड की आशीषें स्थिर भी नहीं रहती। अरे चल रहा है, ठीक चल रहा है, जैसे पिछले साल था वैसे इस साल से नहीं, ये गॉड की ब्लेसिंग नहीं है। गॉड की ब्लेसिंग हमेशा आगे है, डबल है, फ्यूचर है। पीछे की ओर देखने की तो बात ही नहीं करता। लोग कहते पीछे देख, ये हुआ वो हुआ, नहीं नहीं, पीछे की बातों को छोड़ करके। कई बार लिखा कि जो हल पर हाथ रख करके पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं। आप है ही नहीं। लूत को जो आशीष दिया था, एक ही आशीष थी, सामने देखने की आशीष। अगर सामने देखते रहोगे बचाए जाओगे। आशीष सामने देखने में थी। आशीष ये नहीं थी कि वहां पहुंच जाओगे, ये करोगे वो करोगे, नहीं नहीं नहीं। इफ यू कैन कीप गोइंग फॉरवर्ड, यू आर ब्लेस्ड। यू टर्न बैक, योर ब्लेसिंग इज गॉन। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, पीछे की बातों को छोड़ करके लेट्स गो फॉरवर्ड। अभी तक ठीक है, हमने मत्ती देखा, मरकुस देखा, लूका देखा, ठीक है, लेट्स गो लिटिल डीपर। परमेश्वर के ज्ञान में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए। अब परमेश्वर डबल कर रहा। नंबर 1 उसने कहा कि ये तेरा वारिस नहीं होगा, एक तो तुझे क्या होगा, निज पुत्र होगा। नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा, 75 साल का था, अभी तक कोई संतान नहीं थी, तो पहली आशीष ये है कि तेरा निज पुत्र होगा। फिर परमेश्वर कहा डबल करें इसको, जब हम ही को देना है तो डबल करें। परमेश्वर ने कहा बाहर। एक बात सुन लीजिएगा, जब तक आप बाहर नहीं आएंगे तो अंदर नहीं जाएंगे। फिर से सुनिएगा, आपको बाहर आना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। ऊर के देश से परमेश्वर ने कसदियों के देश से बाहर निकाला, और बाइबल कहती है उनमें से बाहर निकलो, क्योंकि योर कमिंग आउट मेक्स यू एलिजिबल टू गो इन। जब तक आप वहां से निकलेंगे नहीं तब तक आप अंदर नहीं जा सकते। और याद रखिएगा, गॉड इज रेडी टू टेक यू इन। आपको याद है 10 कुंवारियों के बारे में मालूम है आपको? लिखा है कि जब दूल्हा आया, आधी रात में धूम मची की, दूल्हा आया और वो जो कुंवारियां 5 कुंवारियां तैयार थी, वो दूल्हे के साथ घर के अंदर चली गई है। आर यू रेडी टू गो इन विद जीसस?
वो अंदर आना चाहता है, अंदर ले जाना चाहता है मित्रों। बट अंटिल यू कम आउट, आपको निकल, कहां से निकले? घर में से निकल जाए, बहुत अच्छी बात है। आप यहां घर से ही निकल करके आए, वो घर ही में से तो नहीं निकल पाते। सुबह 8 बजे भी बिस्तर में पड़े हुए, निकल ही नहीं पा रहे। वो जो रजाई वाला खोल है ना, उसी में घुसे हुए, बड़ा मजा आ रहा। एक बार उसमें से निकल गए, आशीष ही आशीष। आप है मेरे साथ? आप ये बोलिए कि आज जो आप यहां निकल करके आए हैं, आपको आशीष मिल रही है कि नहीं मिल रही है? यू हैव टू कम आउट टू गो इन विद जीसस। परमेश्वर ने कहा हम तुमको वहां ब्लेस नहीं कर सकते। एक और सुनिए ना, तो अरे प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं, हम तो इतनी अच्छी जगह पे, इतनी नहीं था। तो कौन? मूसा की बात कर रहे हैं। जानते कहां था? फिरौन के दरबार में था। और दरबार जान रहे हैं उसका? बाप रे बाप, जो एक्सकवेशन हुआ, जो खुदाई हुई, फिरौन का दरबार एक शहर था पूरा, वहां का वो राजकुमार था, वहां रहता था। खुदा ने कहा ये सब नहीं हो चलेगा, बाहर नहीं आओगे तो अंदर नहीं ले जाएंगे, कनान देश में ले जाना है तुमको। कम आउट। निकाल करके 40 साल वो निकल ही नहीं पा रहा था ना। उसको बार बार अरे वहां थे तो वो फलाना था, अरे ठिकाना था, वो खाने पर मेज पर ये लगता था। वो 40 साल के बाद जब खत्म हो गया बिल्कुल, जब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक झाड़ी जलती हुई दिखाई दी और लिखा है कि मूसा ने कहा मैं मुड़ करके देखूंगा। जब खत्म हो गया, उसका पास खत्म हो गया, गॉड ने कहा अब यहां से नया शुरू करेंगे। कई बार यू हैव टू कम आउट ऑफ योर ओल्ड मेंटेलिटी, ओल्ड फेथ, ओल्ड थिंकिंग। पुरानी जो बातें हैं सब बीत गई, देखो मैं सब बातें नहीं किया देता। आवर गॉड इज ए क्रिएटर ऑफ न्यू थिंग्स। वो नई बातें बताता है, वो नई चीजें करता है। और इसीलिए देखिए परमेश्वर का वचन जितने लोग प्रचार करते हैं वो एक नए तरीके से प्रचार करते हैं। सेम वर्स, सेम चैप्टर, सेम कहानी, लेकिन जो भी प्रचार करता है वो नए तरीके से। बिकॉज आवर गॉड इज ए क्रिएटर ऑफ न्यू थिंग्स। वो नई चीज, उसने कहा कि मैं नया धरती और नया आकाश बनाऊंगा। आप सोच लीजिए, नया घर और नया कोई वो नहीं करूंगा, मैं पूरा धरती और आकाश ही में बाहर ले गया। आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, और तू उनको गिन सकता है। एक चीज आपने गौर की है यहां पर, इसके पहले आहा 13वां अध्याय 16वीं आयत, कौन पढ़ेगा जल्दी से? जी। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनको किनाए बहुत करूंगा, ठीक, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किणकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। 2 आशीषें। लूत के अलग होने के पहले जमीन की आशीषें धूल के किनकों के समान। लूत अलग हो गया, लूत अब कंप्लीटली अलग हो गया, दूर हो गया, बंधुआई में चला गया। वो सब बात हम लोग कर चुके हैं। बंधुआई में चला गया, छुड़ा करके लेके आए, डिस्करेज हो गए। परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरी ढाल हूं और मैं तेरा अत्यंत बड़ा फल हूं। अब परमेश्वर ने कहा अब जमीन की बात नहीं, अब जमीन की बात नहीं, अब चलो कुछ और बात करें, अब आसमान की। अब परमेश्वर ने कहा कि अभी तक तो धूल के किनकों के समान, अब मैं आशीष को डबल करने जा रहा हूं। अब है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोले के। मैंने कहा ना कि परमेश्वर अपनी आशीषों को रिपीट नहीं करता। और कभी आप रिपीटिशन पर जाइएगा कि जैसे उस स्त्री ने दामन छू लिया, हम भी दामन छू लेंगे, हम भी नहीं नहीं, वो दूसरी बार हुआ ही नहीं ऐसा। बिकॉज गॉड इज ए गॉड ऑफ न्यू क्रिएशन। वो नई बातें बताता है, नई चीजें करता है। आकाश के तारागण के समान गिन सकता है? नहीं। फिर उसने कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। यहां तक समझ में आता है। इस चैप्टर, इस पैराग्राफ को छोड़िए, आइए नीचे आइए। तब उसने कहा मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का। अब इसकी आंखें खुली, बोले एक मिनट। वंश तक तो ठीक था, वो तो अपने कंट्रोल में था। हाँ, मेरा एक बेटा होगा, भाई ठीक बात है, उसमें कौन सी बड़ी बात। हस्बैंड वाइफ की शादी हुई है, कोई भी कहेगा अरे भाई आपका परिवार हो, बेटे बेटियां हो आपके, तो ये तो इसमें तो कोई बहुत क्वेश्चन करने वाली बात नहीं। लेकिन अच्छा भाई शादी हो गई, अब प्रधानमंत्री के लिए कब आप दाखिल कर रहे हैं? प्रधानमंत्री? हाँ, वो प्रधानमंत्री के लिए। अरे भाई 2019 में चुनाव है, प्रधानमंत्री के लिए आप ट्राई नहीं करेंगे क्या? आप कहेंगे अच्छा जाइए, चाय पी लिया ना, बिस्किट खा लिया ना, अब निकल लीजिए। तो जब परमेश्वर ने कहा, फिर से सुनिए मेरी बात, अभी तक वंश की बात हो रही थी, घर के वारिस की बात हो रही थी, तो इतना तो उसको समझ में आ रहा था, बोले इतना तो कंट्रोल में है, इतना तो हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और उसने विश्वास किया, इतना तक विश्वास कर लिया कि परमेश्वर तो डबलिंग
आशीष को क्या कर रहा, वो डबल कर रहा है, इज इंक्रीजिंग। बोला नहीं घबराओ नहीं, बोला कि पहले तो रिमाइंड कराया कि मैं कौन हूं, फिर कहा कि मैं तुझे इस देश का, ये देश नहीं दूंगा, इस देश का, कोई है मेरे साथ? वाओ, देश देने में और देश के अधिकार देने में बहुत अंतर है। यू विल बी कंट्रोलिंग। और यहां पर अब्राहम को लगा वेट ए मिनट, इसके लिए तो हमको कुछ जानना है। मैंने पिछली बार आपसे कहा, आप क्वेश्चन उसी से करते हैं जिस पर आपको भरोसा होता है कि आपके पास उसका आंसर है। कल हम गए थे दांत वाले डॉक्टर साहब, तो दांत वाले डॉक्टर के बगल में एक सज्जन बैठे थे जो व्यापारी थे। तो व्यापारी से थोड़े पूछते कि बताइए दांत कैसे बनेगा, बोलेगा हम भी तो दांतें बनवाने आए। हम क्या भाई, डेंटिस्ट बताएगा ना दांत के बारे में। तो अगर दांत के बारे में कुछ पूछना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, 2 घंटा बाद खाना, 3 घंटा, तो डेंटिस्ट से पूछिए ना, क्योंकि वो बताएगा, ही नोज अबाउट इट। और इसने वजह, आज हमारी प्रॉब्लम ये है, हम दुनिया के क्वेश्चन लिए हुए हैं, सबके पास प्रश्न है, जिससे पूछना चाहिए उससे पूछ ही नहीं रहे। जानते क्यों? क्योंकि आपको उसको भरोसा नहीं है। आपको जिस दिन ट्रस्ट होगा, यार इसका आंसर तो गॉड के पास है, इसका आंसर तो उसके वचन में है, इसका आंसर तो उसके दर्शन में है। ये वचन ही दर्शन है, याद रखिएगा, मैंने पिछली बार बात किया, जो दर्शनीय होता है, जो दिखाई देता है, वही दर्शन है। आप ऐसा मत खोजिए कहीं दर्शन आपको दिखाई दे, यही दर्शन है, रोज दर्शन है। उस रोज दर्शन में आपसे बात कर रहा। आपकी आशीषें परमेश्वर के वचन के दर्शन में है। आपको प्रश्न करना है ना, बाइबल से प्रश्न कीजिए, इट विल गिव यू एन आंसर। हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूंगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर बछड़ा और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। कितनी चीजें? 5 चीजें। दिस इज गोइंग टू बी डन बाय माई ग्रेस। मेरे अनुग्रह के कारण होगा ये। तुम्हारा इसके अंदर, बिल्कुल ठीक पूछ रहे हो, तुम्हारे पास ताकत ही नहीं है, तुम्हारे पास हिम्मत ही नहीं है। और अब सुनिए, इसके बाद सारी आशीषें वन साइडेड है, वन साइडेड, उसमें अब्राहम का कुछ लेना देना नहीं। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपका साल्वेशन आपका नहीं, वो एक तरफा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि आपके पूरा खानदान को लेकर के क्रूस पर ठोक दिया। ऐसा लिखा है क्या? आपको कोड़ा मारा, आपको आपके सर पर, ना ना ना, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने किसका लौता पुत्र, किसका लौता पुत्र, आपका लौता पुत्र, किसका लौता पुत्र, अपना एक लौता पुत्र। वन साइडेड प्यार किया उसने, एक तरफ आप मोहब्बत की। हम और आप तो पाप में डूबे हुए थे, मगर अपने प्यार के वशीभूत इतना प्यार किया, बोला अपने बेटे को दे रहे, इस संसार में चला जाए, अपने बेटे को दे दिया। और दे दिया का मतलब बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, बोल दीजिए पूरा, परंतु अनंत जीवन। 2 टुकड़े करवाया 3 चीजों के, और अब्राहम से कहा तुम ही करो उसके टुकड़े। उस जमाने में जब वादे होते थे, तो जैसा अभी भी हम लोग भी कभी कभी करते, जैसा हम लोग करते थे, एक कहावत थी उस जमाने में, जब वो लोग भेड़ को उसका बाल निकालते थे, ऊन निकालते थे, तो भेड़ को थोड़ी तकलीफ होती थी, पूरा चीर के निकाल देते। तो वो उस जमाने में सबको मालूम था कि भेड़ को कैसे तकलीफ दे के निकाला जाता है। तो उस जमाने में एक मुहावरा था कि अगर मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो जैसे भेड़ का ऊन खींच खींच के निकाला जाता है, मेरा भी चमड़ा खींच खींच के निकल जाए। सोचिए कितना खतरनाक टाइप का ये। परमेश्वर ने कलोर को और बकरी को और एक मेढ़े को काट करके अलग करो। जरा पढ़िएगा यिर्मयाह की पुस्तक 34वां अध्याय, यिर्मयाह का 18 से 20 पढ़िएगा। अभी आप मेरे साथ थोड़ी देर रहिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप डरिए मत, बिल्कुल डरिए, बिल्कुल घबराइए नहीं। ये इतना सुंदर एक दर्शन है, ये परमेश्वर के अनुग्रह का दर्शन है मित्रों। परमेश्वर के प्यार का एक बहुत खूबसूरत नमूना परमेश्वर ने प्रस्तुत किया। जी पढ़िए। और जो लोग मेरी वाचा का उल्लंघन करते हैं, सुनिए आप, उसने टुकड़े करके, कलोर का बछड़े का टुकड़ा करके, बकरे का और मेढ़े का टुकड़ा करके रख दिया। झपट्टा मारे, मैंने कहा अपने बलिदान को,
अपनी वाचा का प्रोटेक्शन आप करेंगे, यह आपकी आशीष है। यिर्मयाह में एक श्राप था कि अगर तुमने मेरे वचन पर तुम नहीं चले, अगर चर्च नहीं आए, अगर 10वां अंश नहीं, ये सब पुराने नियम की बातें जो परमेश्वर इतना भयानक था। जी पढ़िएगा जी यिर्मयाह में। और जो लोग मेरी वाचा का उल्लंघन करते हैं, हाँ। और जो प्रण उन्होंने मेरे सामने और बछड़े को 2 भाग करके उसके दोनों भागों के बीच होकर किया, परंतु उसे पूरा ना किया, अर्थात यहूदा देश और यरूशलेम नगर के हाकिम, खोजे, याजक और साधारण लोग जो बछड़े के भागों के बीच होकर गए थे, उनको मैं उनके शत्रुओं अर्थात उनके प्राण के खोजियों के वश में कर दूंगा। बस रहने दीजिए। आप सुन रहे हैं कितनी बड़ी एक दर्शन, ऐसा भयानक दर्शन दिया कि जैसे टुकड़ा हुआ है ना, वैसे ही अगर तुमने मेरे वचन का पालन नहीं किया, मेरी वाचा का पालन नहीं किया, मुझसे जो तुमने वादा किया, जो तुम क्रिश्चियन बने हो, जो तुम्हारी क्रिश्चनिंग हुई, जो तुम अपने आप को क्रिश्चियन के दो, अगर तुमने क्रिश्चियनिटी को पूरा नहीं किया, यही होगा तुम्हारा। शत्रुओं के हाथ में कर देंगे, वो तुमको काट काट के अलग कर देंगे। अभी सुनते रहिए। आप डर गए ना, हम भी डर गए थे, लेकिन हमारा प्रभु महान है। कोई है मेरे साथ? एक बार बोल दीजिएगा। आप बिल्कुल डरिए नहीं। यही तो खूबी है हमारे प्रभु के प्यार की, यही तो खूबी है। अब्राहम को उसके बीच में से चलाए नहीं। यिर्मयाह में लिखा है कि जब तू उसके बीच में से होकर के गए, राइट? अब्राहम उसके बीच में से नहीं गया। अब्राहम किनारे खड़ा था। वो टुकड़े जरूर पड़े थे, मगर अब्राहम किनारे खड़ा था, उसका प्रोटेक्शन कर रहा था, उसकी देखभाल कर रहा था। अब नीचे आइए। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई। याद रखिएगा, दिस इज द वे गॉड इज गोइंग टू वर्क इन योर लाइफ। जब आपके जीवन में अंधेरा हो जाए, जबकि आपके जीवन में संसार की कोई चीज दिखाई ना दे, आपकी नौकरी छूट जाए, आपके बिजनेस में घाटा हो जाए, गॉड इज रेडी टू टॉक टू यू। परमेश्वर आपसे बात करने के लिए तैयार है। आप है मेरे साथ? जब तक उस शादी में मैं थी, तब तक यीशु मसीह किनारे थे। यहां तक कि माता मरियम ने आके कहा कि मैं खत्म हो गई, मेरा टाइम नहीं आया, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि मैं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। बहनों की आदत होती ना कि अभी आटा है, फिर भी कहते आटा खत्म हो गया। उनको मालूम है कि भाई तो 4 बार कहो तो लेकर के आएंगे। यीशु मसीह का मेरा टाइम नहीं आया, अभी खत्म हो जाने दो। जब पतरस डूबा तब चिल्लाया और हाथ बढ़ा करके, गॉड मेनी टाइम्स वेट टिल द एंड। आपको याद होगा लाल समुद्र के पास जब इस्राएली लोग आए, अरे पहले ही से पुल बना दिए होते, पहले ही से उसको 2 भाग, यहां चले आए, कुड़कुड़ बड़बड़ सब हो रहा है, बवाल हो रहा है, पीछे से फिरौन की सेना हनन हनन करके चली आ रही। ये कर क्या रहे हैं प्रभु जी? आप लेकर के आए हैं, कहां जाए? अब तो मार डाल। हुआ नहीं है, आप पढ़िएगा उसको, बाद में हम लोग आएंगे उसको। कई बार परमेश्वर ब्रिंग्स अस इन ए कॉर्नर, ऐसी जगह लेकर के आता है जहां फिर किसी का आसरा नहीं दिखाई देता है, कोई मदद करने वाला नहीं दिखाई देता है। आपके आंसू रो रो करके सूख जाते हैं और कोई मदद करने को तैयार नहीं। गॉड ने कहा आप बात करेंगे तुमसे। सूर्य अस्त हो गया और भारी नींद आ गई, कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ कंप्लीट। कोई है मेरे साथ? एक बार आपको याद है उत्पत्ति किताब में जब परमेश्वर ने हवा को बनाया था, कैसे बनाया था? भारी नींद में डाल देता, ताकि तुम्हारा कोई क्रेडिट ना होने पाए। अरे हम ये कर दिया, हम वो कर दिया, हम ऐसा कोई कुछ नहीं, तुम सो जाओ, चुपचाप जाओ। नींद ही नहीं, भारी नींद में सुला दिया। गॉड इज रेडी टू टॉक टू यू। और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। मित्रों, परमेश्वर का भय, आप इसको मामूली बात मत समझिएगा। फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। ये उस भय की बात कर रहा है जब आप रेवरेंस में आ जाते हैं, जब आप खुदा के भय में आ जाते हैं, आशीषें उसके बाद से चालू हो जाती। अब अब्राहम खुदा के भय में आ गया था। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान, आप सुनिए, 7 आशीषें, मैं बहुत जल्दी चल रहा हूं, 7 आशीषें। आशीष नंबर 1, कोई नोट कर रहा है तो नोट कीजिए। थैंक यू जीसस। निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे। यह भी एक आशीष है। पहले इसको आशीष नंबर 1, उस देश के लोग के दास हो जाएंगे। आशीष नंबर 2, और उस देश के लोग के दास हो जाएंगे और उसको 400 वर्ष तक दुख देंगे। आशीष नंबर 3, फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा। आशीष नंबर 4, और उसके पश्चात वे बड़ा धन, याद है ना आपको, बछड़ा बना दिया, सोने का पूरा बछड़ा बना दिए थे, उससे बड़ा धन क्या होगा?
पश्चात वहां बड़ा धन लेकर निकल आए। कितना हुआ? ये 5 हुआ ना। तू तो अपने पितरों में कुशल से मिल जाएगा, ये भी आशीष है। तू उसमें से 400 साल जो दुख है उसमें नहीं जाएगा। ये कितनी आशीष हुई? पर वे चौथी पीढ़ी में यहां फिर आएंगे। 7 आशीष। परमेश्वर ने एक लाइन दे, डबलिंग सुनिए। कहां से शुरू किया था हम लोग ने? तेरा निज पुत्र तेरा वारिस होगा, आकाश के तारागण के समान वंश होगा। फिर क्या बोला? इस देश का अधिकारी बना दूंगा। फिर क्या बोला? कलोर ले ले, मेढ़ा ले ले, बकरी ले ले, पिंडुक ले ले और कबूतर ले ले, मेरा अनुग्रह ले ले। तू काट करके भाग में कर दे, किनारे खड़ा रहे, चल मत, अभी मेरे साथ रहिएगा आप। क्या ब्यूटीफुल परमेश्वर का अनुग्रह, गजब का अनुग्रह। प्रॉब्लम है कि हम लोग को समझ में नहीं आता कि एक बार आप इसमें डूबिएगा, आप कहिएगा प्रभु तेरा धन्यवाद, आपके मन से सिर्फ उसके लिए धन्यवाद निकलेगा। अब्राहम को उसके बीच में से चलाया नहीं, क्योंकि यिर्मयाह में हमने पढ़ा ना कि अगर उसके बीच में चलोगे तो वो श्राप तुम पर आएगा। तो बोला भैया ये आदमी अगर चल जाएगा, ही इज जस्ट अ मैन। और ये आशीषें वन साइडेड थी, गॉड आशीष दे रहा था। गॉड ने कहा तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुम तो सो जाओ चुपचाप से मेरे भय में रहो, अभी मैं बात कर रहा हूं। एंड गॉड बिगेन टू टॉक, और परमेश्वर बात कर रहा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तुम्हारे वंशज सब। हम लोग आगे चलेंगे, अभी एक्सोडस में चलेंगे, निर्गमन में चलेंगे, कैसे 400 वर्ष गुलामी में फिर वहां छुड़ाऊंगा और फिर लेकर के आऊंगा। तू तो उस गुलामी में नहीं जाएगा, तू पहले ही उसके अपने पितरों में मिल जाएगा। अब आइए 17वां पद। आहा। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था। यह धुआं इज द ग्लोरी ऑफ गॉड। जब भी परमेश्वर पर्वत पर पुराने नियम में उतरता था, धुएं से भर जाता था, धुएं से भर जाता था। और एक जलती हुई मशाल। जरा पढ़िएगा यहीं पर दूसरा सामुएल, इसको पकड़े रहिएगा, आप यहां से जाइएगा नहीं, मैं बस खत्म ही कर रहा हूं। दूसरा सामुएल उसका 22वां अध्याय। दूसरा सामुएल 22वां अध्याय 29वीं आयत पढ़िएगा, बस एक लाइन पढ़िएगा उसके। हे यहोवा, हाँ, तू ही मेरा दीपक है। बस रहने दीजिए। वो मशाल कोई और नहीं था मित्रों, वो यहोवा खुद था। अभी हुआ क्या? अभी सुनते रहिए, उसके बाद हम खत्म करते। मैंने कहा ना, वो जो टुकड़े किए गए थे वो एक वाचा के तहत थे, लेकिन वो वाचा क्या थी कि जो उनके बीच में से चलेगा और अगर वाचा नहीं निभाएगा तो वो वैसे ही हो जाएगा। परमेश्वर ने टुकड़े तो करवा दिया, लेकिन कहा कि अब्राहम तुम नहीं चलोगे इसके अंदर, बिकॉज ये मेरी वाचा है, मैंने तुमसे प्यार किया है, मैं तुम्हारे बदले, श्रापित है वो जो काट पर लटकाया जाए। वो मेरे और आपके लिए नहीं था मित्रों, वो अपने लिए, आपका श्राप। लुक एट द लव ऑफ गॉड। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या वैलेंटाइन मनाएंगे आप? जो उसने किया, रोक दिया अब्राहम, बस तुम टुकड़े करके खड़े रहो वहां, तुम केवल प्रोटेक्ट करो उसको, आई विल डू द रेस्ट ऑफ द पार्ट। तुम्हारा इसके अंदर कुछ नहीं है, वन साइडेड है। अब सुनिए, फिर से मैं पढ़ता हूं। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गया। हालेलुया। अब्राहम नहीं निकला, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अब्राहम को भेज दिया, जी, यिर्मयाह को भेज दिया, योना नबी को भेज दिया, उसने अपना एकलौता पुत्र दिया। उन टुकड़ों के बीच से अब्राहम से कहा, अब्राहम तुम नहीं निकल पाओगे, तुम नहीं पूरा कर पाओगे, लेट मी डू इट फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए ये अपराध सह लूंगा। मेरे अपराधों के कारण उसके मुंह पर तमाचा मारा गया, मेरे अपराधों के कारण उसके मुंह पर थूका गया, मेरे अपराधों के कारण उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया। ये सब होने के बाद भी उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली, क्योंकि वो श्राप जो उन टुकड़ों के बीच में से होके चलता था, वो उसको तोड़ना नहीं चाहता था। और उसने हमारे और आपके लिए उस वाचा को पूरा किया,
ताकि कोई भी शत्रु हमारे सामने हिम्मत ना कर सके। परमेश्वर ने ये वाचा बांध दी है। अब्राहम से कहा, अब्राहम टुकड़े करके किनारे खड़े हो जाओ, इसके बीच में से तो मैं जाऊंगा, क्योंकि उस वाचा को सिर्फ मैं ही पूरा कर सकता हूं। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? तालियां बजा के प्रभु का धन्यवाद कीजिए। श्रापित है वो जो काट पर लटकाया जाए। मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ ताकि अब्राहम की वो आशीष, मसीह की वो आशीष जो अब्राहम में थी, अब्राहम के द्वारा हम अन्य जातियों तक पहुंच जाए। इसको घर पर जाके फिर से पढ़िएगा मित्रों, और रोइएगा। किस रूप में रोइएगा? मोहब्बत से रोइएगा, उसके प्रति रेवरेंस से, भय से रोइएगा। प्रभु ये क्या किया? आपने जगत की उत्पत्ति से हमारे लिए इंतजाम करके रखा था। अब्राहम को, हमारे पिता को उसमें से नहीं चलाया, क्योंकि पिता उस वाचा का पालन नहीं कर सकता था और शत्रु नोच डालते, काट डालते। मगर धन्यवाद हो तेरा कि तूने अपने बेटे को इस संसार में भेजा जो उस टुकड़ों के बीच में से होकर के निकल गया। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा थोड़ी देर। थैंक यू जीसस। वो रिबाशी दारालाबा, थैंक यू जीसस। व्हाट अ वंडरफुल गॉड यू आर, व्हाट अ वंडरफुल गॉड यू आर। हम तेरी दया को, जैसे उस बच्ची ने गाया कि उसके दया के उस नाप को जितना गहरा है कि हम नाप ही नहीं सकते। प्रभु बुद्धि और ज्ञान दीजिएगा कि हम भी तुझसे वैसे ही प्यार करें। अभी तो खुदावन चर्च आने में, टुकड़ों के बीच की तो बात छोड़िए, चर्च आने में हमको भारी लग जाता है। एक छोटा सा वादा, चर्च में आने का वादा नहीं पूरा कर पाते हम, और आप हमारे लिए उन टुकड़ों के बीच में से हो गए। वो वाचा आपने बांधी और आपने पूरा किया खुदा, और वाचा आपने हमारे लिए बांधी। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओह री बाबा शादारालाबा, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थोड़ी देर के लिए उसकी मोहब्बत को सोचिएगा मित्रों। मैं नहीं जानता हूं कि मैंने अपनी बात कहां तक आप तक पहुंचाई, आपको समझ में भी आया कि नहीं कि प्रभु ने कितना बड़ा प्यार किया। चलना तो अब्राहम को चाहिए था उन टुकड़ों के बीच से, लेकिन अब्राहम को किनारे खड़ा कर दिया, भारी नींद में डाल दिया, और 7 आशीषें दे करके 8वीं आशीष अपने लिए रखा। और वो अंगीठी का धुआं और जलती हुई मशाल, यहोवा मेरा दीपक है, उन टुकड़ों के बीच में से होके निकल गया। अरे उसी की आशीष की वजह से राहुल भाई बवाल मचा हुआ। वो मेसोपोटामिया और हारान और जेरूशलेम आप देख रहे हैं ना, बवाल मचा हुआ वहां पर। इस्राएलियों और फलिस्तियों का वही आशीष है, वही आशीष है। एक के बाद एक देश कवर होते जा रहे हैं। वो आशीषें चल रही है, बीच में खत्म हो गई थी, वो टुकड़े हो गए थे। इस्राएलियों ने, जैसा लोथ पर जब झपटे ना, तो अब्राहम ने उसको प्रोटेक्ट किया, इस्राएलियों ने प्रोटेक्ट किया। पहले जब इस्राएली लोग तितर बितर हो गए थे, तो इंग्लैंड और फ्रांस वो चाहते थे कि इस्राएली लोग ब्राजील में बस जाए। वो बोले नहीं नहीं नहीं, हमको यरूशलेम में, कहां, ब्राजील कहां करने जाए? अरे भाई वहां जमीन है जा। फिर उन्होंने चाहा कि मिस्र के साउथ में एक जगह थी, पूरा एक देश था, बोला वो ले लो तुम लोग, क्योंकि इंग्लैंड के सब जगह पूरे दुनिया में राज्य था। बोले हम लोग दे देंगे, तुम रहो, क्योंकि इंग्लैंड के लोग क्रिश्चियन थे, उनको जूस का ब्लेसिंग मालूम थे, तो बोले वहां रह लो। बोले कहीं नहीं, यरूशलेम में रहेंगे। कहा, क्या बात कर रहे हैं? वो आशीष इब्राहिम, उनको मालूम था, उनके मालूम है, उनके बच्चों को ये पढ़ाया जाता, सिखाया जाता, अब्राहम पिता की आशीष। बोले कहां जाएंगे, अब्राहम पिता की आशीष है। वो कितने देश थे, 11-12 देश थे ना जो पढ़े हम लोग, वो देश हम लोग का, कहां हम लोग जाएंगे? और 1947 में मित्रों वहां पर उनको बसाया गया, और आज तो वही बवाल चल रहा। फलिस्तियों को किनारे करके पूरा देश कवर करते जा रहे हैं, और बता रहे कि जिस तरीके से ये बढ़ रहे हैं, उस तरीके से पूरा वो इलाका जो है वो इनका कुछ दिन में हो जाएगा। अब्राहम की आशीष है मित्रों, वही आशीष हम तक पहुंच रही है। ठीक है, हमको इराक और ईरान नहीं चाहिए, हमको जिंदगी चाहिए, और बहुतायत की जिंदगी चाहिए। वो आशीष हम लोग के लिए स्पिरिचुअल आशीष है। वी आर स्पिरिचुअल इजराइलाइट। उसने हमको ग्राफ्ट किया है, हमको जोड़ा है उसने। एक शत्रु भी खुदा के करीब नहीं आ सकता।
शर्त यही थी ना कि जो उन टुकड़ों के बीच में से चले और उस वाचा को पूरा ना करे तो जो शत्रु है वो तुमको वैसे ही काट डालेंगे। यीशु मसीह ने कहा अब्राहम तुम किनारे रहो, मैं चल कर देखता हूं, मैं चल करके देखता हूं और एक एक वादा मैं पूरा करूंगा। सर पर अगर कांटों का ताज होगा वो भी सहूंगा, अगर पीठ पर 32 कोड़े खाने होंगे वो भी मैं खाऊंगा, अगर मेरे हाथों में कीले ठुके वो भी मैं ठुकवाऊंगा, अगर मेरे पांव में कीले ठुके, मेरे पांजर में भाला हो और उसके बाद मुझे कब्र में रख दिया जाए, मैं जिंदा होकर के हर एक वादा निभाऊंगा। एक भी शत्रु को तुम पर प्रबल नहीं होने दूंगा। Not even one enemy will ever overcome you। और जो सबसे बड़ा एनिमी डेथ था, ए मौत तेरा डंक कहां, ए कब्र तेरी फतह कहां। अब्राहम अगर चलते तो मौत भी फतह पाती और मौत का भी डंक होता। ये तो हमारा प्रभु यीशु मसीह उसके बीच में से, वो अंगीठी का धुआं और जलती हुई मशाल, और आज भी उसकी ग्लोरी वैसे ही मौजूद है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद बस तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या मांगे खुदावंद, मांगने के पहले तो तूने पूरा कर दिया। अपने वाचा को, अपने वादे को एक एक अक्षर अक्षर पूरा किया। जो 7 आशीषें आपने बोली, एक एक आशीष एक एक लफ्ज तक पूरी हुई, बिंदु मात्रा तक पूरी हुई। उनमें से एक न आगे हुआ न पीछे हुआ, एवरीथिंग वाज कंप्लीटेड एंड नाउ यू हैव प्रॉमिस्ड दैट यू आर कमिंग बैक टू टेक अस। प्रभु जी अब इतनी हिम्मत दीजिएगा कि तेरे दूसरे आगमन के लिए हम तैयार रहे, ताकि जहां तू रहे वहां हम भी रहे। एक एक जन को बड़ी बरकत देना, इनके द्वारा बरकत देना खुदावंद। अपने कलाम को हमारे जहन में इस तरीके से घुसा देना खुदावंद कि कोई चीज इसे निकाल ना पाए प्रभु जी। और 30 गुना, 100 गुना और 60 गुना, 100 गुना फल लेकर के आए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ उसके आगमन तक बनी रहे।